कैसे आप लोग? सब बढ़िया। देखिए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिए। नंबर सिस्टम, इस पर बेस्ड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सब लोगों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं देख रहा था फिलहाल कुछ दिनों से नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस प्रकार से आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैन को ऑफ कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको गेट पर लगाते हैं, गेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि why was asked to find the value of 3/8 of sum of money। मतलब एक राशि है, बात नहीं ध्यान सुनिएगा, एक राशि है, एक लड़का को बोला गया कि आप इसे 3/8 से क्या करो, गुना करो, है ना। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द सम बाई 3/8 he divided it। और वह क्या किया, गलती से उस संख्या में 3/8 से क्या कर दिया, भाग देती है। ठीक है दोस्तों, देन हिज आंसर एक्सीड बाई 55 रुपीज़। देखिए अगर आपको एक शिक्षक ने बोला कि एक संख्या में आप गुना कर दीजिए, तो मान लीजिए कितना से गुना करना था मुझे नहीं बताया गया, कितना में गुना करना था मुझे नहीं बताया गया, लेकिन हमें यह जरूर बताया गया है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यह बोल रहा है कि 3/8 से गुना करना, 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया। तो मान लीजिए कि वह संख्या हमारा x था शुरुआत में, जिसमें हमें गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसमें हमें 3/8 से गुना कर दिया, तो यह हमारा सही हो जाता, बोले हाँ ना। लेकिन बच्चा क्या किया, वह गलती से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, गुना करने के जगह पर क्या किया कि 3/8 से क्या कर दिया, वह भाग दे दिया। मतलब संख्या हमारा वही है, संख्या हमारा वही है, लेकिन हमने उस संख्या में क्या कर दिया, 3/8 से भाग दे दिया। देन हिज आंसर्स एक्सीड बाई, उसका आंसर कितना बढ़ गया, 55 बढ़ गया। उसका आंसर क्या हो गया, 55 बढ़ गया। तो दोस्तों यह उसका सही था और यह इसका गलत हो गया, क्योंकि दिया था इसको ऑप्शन गुना करने के लिए, लेकिन गलती से बच्चा क्या कर दिया, वो भाग दे दिया। तो भाग देने के फलस्वरूप वो देखा क्या कि इसमें 55 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर अगर आप इसको ठीक करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, हाँ x इंटू 8 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर यह 3x/8 और यह अंतर कितना हो जाएगा आपका, 55 रुपया। तो ये एक तरीका है जिस पर आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24, 3 और 8 24, 8 है 64, x बन जाएगा, 8 3 24 थे, कितना बन जाएगा 9x, h कितना 55। तो 64 में घटाएंगे 9, 14 में 9 गया 5, यानी 55। तो दोस्तों 55x का जो मान है हमारे पास है वो 55 इंटू 24 हो सकता है क्या, तो x का मान क्या होगा 24। हमसे पूछा था कि फाइंड द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर मतलब अगर वह गुना करने के लिए बोला गया था तो गुना करता तो उसका सही आंसर क्या होता। करेक्ट आंसर मतलब यह वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, x का मान अगर 24 है और 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया था मेरे दोस्त, तो 8 3 के 24, 3 3 के 9, ये हमारा क्या होता, करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों यह आपका एक समझाने के तरीका मैंने बताया, इसको एग्जाम में आप कैसे बनाओगे, इस प्रकार से बिल्कुल भी आपको एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है। एग्जाम में शॉर्ट तरीके से और कम समय में जल्दी से कैसे बनाएंगे, हम लोग इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटा सकता हूँ दोस्तों, वेरी गुड। यहाँ पर समझिएगा मेरे दोस्त कि अगर इसको एग्जाम में अगर आपको काम करना हो जल्दी से तो कैसे बनाएंगे। एग्जाम में समझिएगा, हमें 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया था, 3/8 से, मैंने 3/8 से गुना कर दिया और फिर मैंने क्या कर दिया, उसको 3/8 से भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस पर एक रूल है आपका, एक्स वाई जेड बटा में x² माइनस y²। इस पर भी आप काम करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, इस पर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी आप ट्राई करेंगे तो यह आपका आंसर आपको दे देगा, मतलब वो x का मान जो निकाल देगा जिसमें आप ओरिजिनल वैल्यू से गुना करते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल अभी आपको पहला चीज आप ध्यान रखिएगा, 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया था, 3/8 से मैंने गुना कर दिया यहाँ पर, फिर अगले बार क्या कर दिया, उसको भाग दे दिया। तो इस प्रकार से बस ध्यान रखना है आपको क्या कि एक बार आपका 8/3 x हो जाएगा और एक बार 3/8 हो जाएगा x,
और अंतर कितना 55 का रहेगा। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा, x का मान कितना है 24। अब आपको पूछेगा सही आंसर, तो सही आंसर 24 में गुना करने के से कहा गया 3/8 से, 3/8 से गुना करेंगे, आंसर क्या मारेंगे 9 आंसर। तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम लोग, और कहाँ से मिलेगा बाबू आपका, एक सेकेंड, कहाँ से होगा वो, अच्छा वहाँ से होगा, व्हाइट बोर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, गुड। समझिएगा, यह क्वेश्चन समझिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों, 48 है। ये आपको दिया हुआ है, ये तो मैंने कर दिया। यह क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48 इफ वन नंबर इज इक्वल द नंबर्स। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दोस्तों 48 दिया हुआ है। इफ वन नंबर इक्वल्स, इसमें एक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ वर्ड प्लस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन योर हैंड डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ए ट्राईसाइकिल, देन द अदर नंबर इज व्हाट। आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ कर समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको ब्रॉड किया हुआ है, बट क्वेश्चन ऐसा एक्चुअली कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48, मतलब x इंटू वाई का जो मान है मेरे दोस्त, वह कितना है हमारे पास 48 है। समझिएगा ध्यान से, दो संख्याओं का जो गुणनफल है मेरे भाई वो कितना है 48 है। अब बोल रहा है कि इफ वन, मतलब एक नंबर जो है, मतलब x का मान मान लेते हैं हम लोग, एक नंबर क्या है, इक्वल है, किसके बराबर है, आइए बात करते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ ए बर्ड, मतलब एक पक्षी में कितने पंखुड़ी होते हैं, एक साइड और एक साइड, दो पंखुड़ी, पंख नहीं गिनना है, पंखुड़ी गिनना है। तो एक साइड इधर एक साइड इधर, दो साइड मान लीजिए, तो 2 मैंने यहाँ पर कर दिया। प्लस दिया हुआ, देखो प्लस लिखा हुआ, प्लस मतलब प्लस करेंगे 2 टाइम्स द नंबर ऑफ योर फिंगर्स ऑन योर हैंड, एक हाथ में कितनी अंगुलियां 5, तो 5 दूनी के 10, 2 टाइम्स बोल दिया है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ट्राईसाइकिल। ऑटो में कितने पहिए होते हैं 3, ट्राईसाइकिल 3 पहिए, तो आपको 3 से डिवाइड करना मेरे दोस्त। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को खाली समझिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस खाली आपको घुमा दिया है। अब देखिए ये 10 हो गया और ये 12, 12/3 मतलब कितना आ गया 4। अब बताइए कि इसमें से अगर यह 4 हो गया तो यह कितना होगा 12, तब ना 12×4=48 होगा। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 48 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये पूछा हमसे कि देन द अदर नंबर इज व्हाट, तो अदर नंबर क्या है दोस्तों, बस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन बिना पढ़े आगे बढ़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप नोट करते चलिएगा, आप इसको नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है मैं उसी पर बेस्ड आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्त वह कितना 48 है। उसमें से यह कहा है कि एक संख्या जो मेरे दोस्त वह है कितना आपका है, एक संख्या जो कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड, 2 विंग्स होते हैं, प्लस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ फिंगर्स, तो 5 दूनी 10, डिवाइड करने से करना 3 से, तो दोस्तों 12/3 मतलब 4 आ जाएगा, एक 4 दूसरा कितना हो जाएगा 12, चूंकि 4 में 12 से गुना करेंगे तभी आपका 48 बन पा रहा होगा। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ बाबू नोट कर रहे थे क्या, कीजिए फटाफट कीजिए, कुछ नहीं तो अपने से ही बना सकते हो आप क्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, ये समझिएगा, बड़ा अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन सामने बोर्ड पर आ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कब करूँ ये सब चीज़ें ना, लेकिन अब दिल लग रहा है धीरे धीरे सही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बोलना पड़ता था, पहले लिखना पड़ता था, आप उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 24। ध्यान सुनना बच्चे लोग कि 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या, उस संख्या का जो गुणनफल है, अंकों का जो गुणनफल है वह कितना है आपका 24 है। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 24 दिया हुआ है। तो कोई भी संख्या मान लीजिए
कि अगर मान लीजिए 10x प्लस वाई ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें डिजिट कौन है? एक्स वाई है, ये डिजिट है। तो एक्स वाई का गुणनफल कितना दोस्तों? आपका 24 है। ये आपको दिया हुआ है। हमारे पास जो दिया हुआ है एक्स वाई का गुणनफल कितना? 24 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इफ वी ऐड 45 टू द नंबर्स, यदि इस संख्या में, किस संख्या में? इस संख्या में 10x प्लस वाई में अगर मैं 45 को ऐड कर देता हूं, तो दोस्तों द न्यू नंबर ऑब्टेन इज द नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो संख्या के अंकों का जो क्रम है वो क्या होता है? पलट जाता है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब पूछ रहा आपसे क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, मतलब आपको यह मान आपको पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपका बेस्ट अप्रोच क्या होता है। उसके लिए या तो आप इसका ऑप्शन पर चलेंगे, है ना, ऑप्शन के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सोल्व कर पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका कुछ बेसिक थॉट बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा गौर करना। हमें यह कह रहा है कि यह हमारा ओरिजिनल नंबर है, यह मूल संख्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा मूल संख्या। अब यहाँ पर बोला कि इसके अंकों के जब गुना करेंगे हम लोग तो एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई मतलब कितना दोस्तों दिया हुआ आपका? 24 दिया हुआ है, यह हमें गिवन है। अब इसके बाद गौर कीजिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसमें यह कह रहा है कि अगर 45 को ऐड करते हो आप, तो अंकों का जो क्रम है वो क्या होता है? पलट जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, इंटरचेंज। तो दोस्तों हमारे पास यह ओरिजिनल नंबर, इसमें मैंने 45 ऐड किया है और यह संख्या का क्रम पलट गया, मतलब जहां x था वहां y हो गया, जहां y था वहां पर x हो गया। अब गौर करेंगे तो देखिए 10x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? x, मतलब 9x हो जाएगा, यह y, और इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? -9y। कोई समस्या किसी बच्चे को? ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? -45, हाँ या ना, -45। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि -9 और यहाँ पर आपको मैंने कर दिया क्या? x कर दिया, तो कोई समस्या किसी बच्चों को? ध्यान से देखिएगा, -9 से गुना करेंगे y में तो -9y, माइनस से गुना करेंगे -x में तो +9x, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? 9 5 45, मतलब y माइनस x का मान क्या होगा मेरे दोस्त? 5 हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास 2 संख्याओं का गुणनफल है कितना? 24, और अंतर है 5। वह संख्या कौन हो सकती है? किसका दिमाग थोड़ा तेज है? मैं देखूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने समझा। 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है और उसका अंतर जो दिया है कितना? 5 है। तो यह संख्या कौन बनेगा? या तो 38 या तो 83। 8 3 के 24, 8 - 3 5, ये ना बनेगा जी हमारे पास। लेकिन हमसे यह कह रहा है कि y जो है ना बड़ा है। y बड़ा है मतलब क्या? इकाई अंक बड़ा है। यह इकाई अंक क्या है? बड़ा है, मतलब 8 आपका पहले होगा और 3 आपका बाद में। नहीं समझे मेरी बात? देखो ना, y में से x घटाया है ना जी, y में से x घटाया है, तो y हमारा क्या? इनो डिजिट है, तो इनो डिजिट को बड़ा रखना पड़ेगा और 10 डिजिट को छोटा रखना पड़ेगा। अब देखिए 3 में गुना करेंगे 8 से 24 होगा, और 8 में घटाएंगे 3 तक कितना? 5 आएगा, नहीं आएगा? तो ये एक तरीका होगा जो सोच के बना सकते हैं। लेकिन बाय द वे हमारा इतना दिमाग तेज नहीं है और मैं चाहता हूँ इसको कि तरीके से काम करके लाऊं। तो कैसे करेंगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास आपको यह x y का मान दिया हुआ और y माइनस x का मान हमें गिवन है दोस्त, है ना। अब हमें लाना है क्या? यहाँ पर x प्लस वाई लाना है, x प्लस वाई मुझे लाना है या y प्लस x लाना है। कैसे बनाएंगे आप? कैसे बनाएंगे y प्लस x? एक रूल आपको बताया होंगे हम, आपको शायद याद होगा, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं आपको। यह रूल, मान लीजिए a प्लस बी निकालना है दोस्तों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग 4ab करते हैं क्या बाबू लोग? कुछ तो बोलिए। इस रूल के माध्यम से भी हम x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, और साथ ही साथ y माइनस x का मान मेरे को मालूम है। तो क्या x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे दोनों अलग अलग? देखो ab मतलब क्या? x y, ये दिया हुआ है, और y माइनस x ये आपको दिया हुआ है, तो इस पर काम करें आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, x प्लस वाई का और x माइनस वाई का 2 इक्वेशन बनेगा, और वहाँ से x y का मान आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई हम इतना क्यों करें एग्जाम में? एग्जाम में हमें इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे हम? तो शॉर्ट में करने के लिए इसके पास ऑप्शन आपको दिया रहेगा,
ये आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया सपोज 64, बी में लिया 46, सी में लिया 83 और डी में लिया 38। इस प्रकार से ऑप्शन एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। देखो गुना करोगे तो 24 ही आएगा सबका। 6 चौके 24, 4 छः के 24, 8 3 के 24, 3 बटे 24, सब आ रहा ना बाबू, गुणनफल सबको 24। लेकिन आपने अभी जस्ट देखा, क्या देखा कि y माइनस जो x था वह कितना था, 5 था। मतलब इकाई अंक में से अगर दहाई घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 5। अब यहाँ पर देखो 4 में 6 घटाएंगे तो आएगा क्या, 6 में 4 घटाएंगे आएगा क्या, 3 बार घटाएंगे -5 आ जाएगा, यह हो नहीं सकता। 8 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑप्शन के माध्यम से ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई समस्या किसी बच्चे को, समझ में आ रहा सबको, पक्का ना हो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सर क्वेश्चन में तो ये नहीं लिखा है कि इकाई अंक 8 ही होना है। हाँ जी, इकाई अंक नहीं वो 8 नहीं होगा। आपने बनाने के बाद देखा ना अभी जस्ट जो काम किया, तो 9y माइनस एक्स का मान कितना आया था, 45 आया था। तो 9 5 45, y माइनस एक्स का मान कितना आ गया, 5। या अगर मान लीजिए x माइनस वाई का भी मान निकालेंगे तो -5 आएगा। मतलब अगर आप दहाई में से इकाई घटाते हैं तो -5 आना चाहिए। तो 3 में घटाएंगे 8 तो -5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, सिंपल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्वेश्चन सामने आ जा रहा है बोर्ड पर। देखो ये बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 to 94, मतलब 1294 में से ऐसी कौन सी संख्या न्यूनतम घटाई जाए सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 11 13 विल लिव इन each केस द सेम रिमाइंडर एज 6 इज व्हाट। मतलब इसमें से आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा मेरे से एसएफ और एलसीएम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रश्न आपको सामने आ गया। वह न्यूनतम संख्या जिसे 1294 में से घटाया जाना चाहिए ताकि 9 11 और 13 से विभाजित होने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 बचता हो। तो वह संख्या क्या है, कैसे बनाएंगे आप लोग, वेरी गुड। पहले क्या करना मेरे भाई, ध्यान से देखना कि द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कितना, 1294। तो 1294 मैंने यहाँ पर रख दिया, ये 1294 हमें इसमें से घटाना है मेरे को। ठीक है दोस्तों, सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 11 एंड 13 विल लिव इन each केस, कितना 6। मतलब आपको एलसीएम निकालना था पहले, कितना किसका, 9 11 एंड 13 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया दोस्तों, इसको गुना करेंगे 143 आएगा, इसको गुना करो 9 से, 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, देखो तो अगर मैं गुना करता हूँ यहाँ पर 143 इंटू 9, ये हो जाएगा। तो 9 27 के साथ बचा कितना आपका 2, 14 9 26 है, 14 9 26 है और 128, 1287 आएगा, हाँ या ना। 1287, रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, 6 बचता है, तो 6 को ऐड कर देंगे। कोई डाउट किसी बच्चा को, वह संख्या हमारा बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 6 7 1293 बनेगा, हाँ या ना, 1293 बनेगा। तो आप बताइए कि हमारे पास कितना है, 1294। तो 1294 में से क्या घटाए कि 1293 हो जाएगा, 1। हमारा आंसर क्या मारेंगे, 1 आंसर। चूंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि 9 11 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेषफल 6 बचता है। तो देखो ना 1293 में अगर आप डिवाइड करेंगे इससे किसी से भी, तो शेषफल 6 बचेगा ही बचेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया, 1287 हो गया, और 6 रिमाइंडर बच रहा तो मैंने जोड़ दिया, तो 1293 हो गया। अब यह कह रहा है कि इसमें से एक्चुअली हम क्या घटाए, इसमें से क्या घटाए। तो 1294 मेरे पास गिवन है, और लाना कितना मेरे को 1293, तो क्या घटाना पड़ेगा, 1। ऑप्शन में आपको दिखाई देगा 1 2 3 और 4 ऐसे कुछ दिखाई देगा। किसको टिक मारेंगे, 1 को। ये सब नंबर सिस्टम का प्रश्न है दोस्तों, जो रिसेंटली अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं आपको डिस्कस करते हुए चलूँ और आपको समझाते हुए चलूँ।
मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कल तो बहुत सब पूजा पाठ में बिजी हो गया था सबने। वेरी गुड। प्रसाद वरसाद लाए कि नहीं सब? सोमवारी का पहला सोमवारी था। हाँ बच्ची लोग, मुंडुल लोग, लड़कन लोग भी गया था सब पूजा करने। कहाँ रख दिया सब प्रसाद? दिया हो सब? ऐसे समझिएगा, बहुत अच्छी बात है, बट प्रसाद अकेले खाना नहीं चाहिए, बांट के खाना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये कह रहा है कि देखो इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी इंटीजर्स बिटवीन 100 to 1000, 100 and 1000 के बीच की बात करी जा रही है, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम इंटीजर्स, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बच्चे के ध्यान से। यदि 100 से 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग उसी पूर्णांक में से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा विभाजित होती है किससे? ऑप्शन नीचे दिया रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब भी अगर बनाए आप, तो आप 100 से 1000 के बीच, इसका मतलब यह होगा 3 डिजिट का संख्या होगा। बात समझिए मेरी बात को। ये ऐसे भी इसको बोल सकता था, लेकिन यहाँ पर 100 से 1000 के बीच का रहा, तो 100 से अगर 1000 के बीच का, इसका मतलब यह होगा कि वो 3 अंकों की संख्या रहा होगा, हाँ या ना? 3 अंकों की संख्या को भी मान लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, 123। अब इसमें अंकों का सम को घटा दीजिए, 3 2 5 1 6 घटा दीजिए, 3 2 5 1 6 हुआ ना जी, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 117। 17 हमेशा किससे कटेगा? 9 से। यहाँ पर क्या मारेंगे अब लोग? 9 से कटेगा। अब बोलेंगे सर आपको 9 कैसे? ये तो 13 से भी कटेगा। कोई बात नहीं, आपको भी संख्या ले लो। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ले लिए 231, फिर भी कितना आएगा? 6 घटा दीजिए, ठीक है दोस्त, तो कितना आ जाएगा? 225। ये भी संख्या 9 से कट जाएगा, 25 9 225। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर आपको दिखाई दे तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह 100x हो गया, यह 10y हो गया और यह z हो गया। यह 3 अंकों की संख्या हुआ। 100 में हम लोग 100 से गुना करते हैं, दहाई में 10 से और इकाई में 1 से। 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे पास संख्या बना। अब इसमें से मेरे को घटाना है, ये हमारा संख्या बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, ये 100x 10y प्लस z में से घटा देंगे क्या? x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस, इधर जगह इसलिए मैंने जान के छोड़ा है ताकि आपको हम रफ कर पाए ना, ये जान के छोड़ा है। अब देखिए मैं अगर घटाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये सब के सब क्या कर देगा? माइनस कर देगा, नहीं कर देगा? ये सब के सब क्या कर देगा? माइनस कर देगा, माइनस कर देगा। तो 100x माइनस x कितना बनेगा? 99x। 10y माइनस कितना y, कितना बनेगा? 9y। और यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों? ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा दोस्त। तो यह जो संख्या हमारे पास बचा, मैं अगर 9 कॉमन निकालूं तो 11x प्लस y होगा क्या? अब यह संख्या अल्टीमेटली किससे कटेगा? 9 से ही कटेगा। तो ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा 5 7 9 11। किसको टिक करेंगे हम लोग? 9 से। समझाने के बाद सब समझ आता है बच्चे लोग, सही है क्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको नोट करते चलिएगा, फटाफट रफ करते चलिएगा। मेरे लिए काम आसान है, लेकिन आपको तो नोट करना ही पड़ेगा ना, हो आपको नोट करना ही पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़े आगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस कुछ नहीं करना है, ये बस खाली ध्यान रखना है, इसको संख्या हो गया, इसमें से x y z घटाइए, ये बनेगा संख्या 9 का 1 निकल 9 से कट जाएगा आपका। अपने से भी ट्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8। ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मैं करवा चुका हूं आपको। कहां पर? ऐसे बेलसे में। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 6 और 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचता है। क्या मैं ऐसा प्रश्न आपको डिस्कस करवाया हूं? कहां पर? एसएफ एलसीएम।
है ना बाबू, आप शायद नहीं की होंगी, कोई बात नहीं, मैं भी जस्ट करवा रहा हूँ। मैंने बोला था कि दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन करने का प्रयास करूंगा। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम आपको देखने को 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। बोल रहा है मोतीलाल कि द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाई 5, 6, 7, लिस्ट नंबर बोल दिया मतलब वह सबसे छोटी संख्या, मतलब आपको एलसीएम निकालनी है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना 3 बचता है, इन एच केस प्रत्येक स्थिति में बचता है। लेकिन एक कंडीशन क्या दिया, बट व्हेन डिवाइड बाई 9 लिव्स नो रिमाइंडर, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, और यह एलसीएम 5, 6, 7 और 8 का होगा एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना होता है 840। मैं कई बार निकलवा चुका आप लोगों को, अभी निकालेंगे 840 ही आ रहा होगा ना, 840 आ रहा होगा इसका एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पर यह बोल रहा है कि बट 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो आप क्या करो संख्या बनाने के लिए कि 840 के प्लस क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब कोई बच्चा बताएगा कि के क्या है, कोई बच्चा बताएगा कि के क्या है, के है क्या, ये भाग कितने बार में जाएगा हमें एग्जैक्ट मालूम होता नहीं है। 1 बार में जाता है, 2 बार में जाता है, 3 बार में जाता है, जहां पर के का मान हम अपनी इच्छा अनुसार के का मान 1, 2, 3, 4 हम कुछ भी रख सकते हैं, हाँ या ना, ये सब रख के चेक करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वो संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं, है ना बाबू, यहाँ पर कोई संख्या है क्यू बार में, तो कितना बार में भाग जाएगा या मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान के चलते हैं, के मान लेते हैं, और वह के का मान हमारा क्या 1, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि मैंने ये जो संख्या दिया था, जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर इस प्रकार कैसे दिखे तो हमें इस प्रकार से काम करना चाहिए, जो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर 840 के प्लस 3 को डिवाइड किससे करना मेरे को, डिवाइड बाई 9 लिव्स नो रिमाइंडर, मतलब 9 से डिवाइड करने के बाद कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखो 840 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 840 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, ठीक है, तो 9 9 81, कितना बचेगा 9 3 27, मतलब 3 बच रहा है ना जी हमारा इसमें, मतलब यहाँ पर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, 3 के प्लस 3। तो जो रिमाइंडर बचता है एटलीस्ट हमें सिर्फ उसी पर काम करने की आवश्यकता होती है, जो हमारा रिमाइंडर बचा डिवाइड करने के बाद उसी पर सिर्फ हम काम करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर समझिएगा हमारे पास क्या बचा 3 के प्लस 3, और डिवाइड कितना से होना चाहिए 9 से। अब यहाँ पर आप के का मान रखना स्टार्ट कर दो कि के का मान हम यहाँ पर क्या रखें कि ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। मैंने 3 कहाँ से लाया मालूम चला ना आपको, मैंने इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के प्लस रूप हमने ये चेक किया कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा था, तो 3 बच रहा था, 3 के, और यहाँ से 3 ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर के का मान 1 लेता हूँ सपोज, 3 का 3 और 3 6 नहीं डिवाइड होगा, 2 रखते हैं के का मान, 3 दूनी 6 और 3 9, मतलब 9/9 काट के कितना कट जाएगा आपका। तो हमारा के का मान कौन सेटिस्फाई किया आपका, 2 सेटिस्फाई किया। के का मान कौन सेटिस्फाई किया दोस्तों, 2, बस यही वैल्यू को सेटिस्फाई कराना होता है आपको। तो के का मान हमारा 2 सेटिस्फाई किया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका संख्या ज्ञात करें, संख्या आपको निकालना होगा दोस्त। तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा के का मान जैसे मैंने 2 रखा, ये सेटिस्फाई कर गया, तो कुछ नहीं करना है, 840 इंटू के का मान कितना रख दिए 2 प्लस 3। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1680 प्लस 3, मतलब 1683, और यही इसका आंसर बनेगा। यानी 1683 में 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बच रहा होगा, लेकिन 9 से भाग दीजिएगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। आप देख लीजिए मैंने कैसे कैसे काम किया हूं यहाँ पर। हाँ, ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भी रफ आप बोलेंगे तो व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। जो पढ़ा रहे हैं अब कॉपी भी लाने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे व्हाट्सएप में घर में आप इसको रफ कर लें। जो पढ़ा रहे हो सारा का सारा व्हाट्सएप में चला जाएगा। कैसे रहेगा, बट थोड़ा सा नेट लगने दीजिए, मेरा नेट लगेगा, आज हो सकता है मैं भी लगा दे। उसके बाद क्या करना, कॉपी लेकर आना जरूरत नहीं है, खाली दिमाग अपना होना चाहिए। अब देखिए मोबाइल में, पर्स में पैसा हो नहीं हो, मोबाइल में पैसा होना चाहिए, कहीं से भी घूम के आ सकते हो, है कि नहीं सिस्टम अभी, बस मोबाइल में पैसा होना चाहिए आपको, है ना, और नेट रिचार्ज होना चाहिए।
नेट रिचार्ज नहीं भी है तो किसी से हॉटस्पॉट से लेके आप काम चला सकते हो, कोई भी दे देगा अगर आपको। आगे देखिए नेक्स्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, मोबाइल में पैसा होना चाहिए अकाउंट में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से दोस्तों। हाँ, यह क्वेश्चन सबके घर में मुर्गी होगा नहीं, फिर भी आप जानते तो होंगे ना घर में, कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं, है ना दोस्तों। उसको ऑन कर लीजिए ना आप, एसी को ऑन कर लीजिए। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 है, यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की संख्या कितना है, 50 दे रखा है, तो मुर्गियों और गायों की पैरों की कुल संख्या 142 है, तो गायों की संख्या ज्ञात करें। इसी पर एक क्वेश्चन पूछता है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं या कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, तो चूहे और कबूतर का कम से कम आपको कुछ जानो ना जानो उसके पैर कितने होते हैं ये आपको जानना जरूरी होगा, है ना जी। चूहा कितने पैर होते हैं आप बताइए। चूहा के 4 पैर, ओह माय गॉड, चूहा के 4 पैर, हाँ कितना पैर होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। एक बच्ची थी मेरे क्लास में, शायद आ जाइए, बोल सर मेरे घर में चूहा बहुत है, लेकिन पता है सर इतना चूहा है ना कि आता है स्पीड में दौड़े फिर भाग जाता है, पता ही नहीं चलता कितना पैर है। तो बड़ा अच्छा लगा था क्वेश्चन का आंसर हमें। देखो दोस्तों, ये आपको जानना पड़ेगा कि चूहा के पैर कितने और कबूतर कितने पैर होते हैं। वेरी गुड, यहाँ 4 मत बोल देना। तो इसी प्रकार से समझिएगा कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, पैर कितने होंगे, 2 होंगे, और कुछ गायें हैं, पैर कितने होंगे, 4 होंगे। बहुत सिंपल। तो पूछ रहा आपसे कि यदि मुर्गियों और गायों की कुल सिरों की संख्या 50 है, सिर तो एक ही ना होगा, हो तो सिर को मैंने में क्या मान लिया, x + y = 50। विदाउट कोई ट्रिक अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे कह दिया, विदाउट एनी ट्रिक। कोई बच्चा अगर कोई ट्रिक नहीं पढ़ा है, कोई तैयारी नहीं किया, फिर कैसे बनाएगा वह, तो वह समझ लेगा कि x हम क्या माने हैं इसको, मुर्गी के लिए, और y क्या माने हैं, काऊ के लिए, गाय के लिए, यह हेन के लिए और यह काय के, गाँव के लिए। अब दोस्तों x + y का मान कितना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यह बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की संख्या कुल 50 है, ठीक है, और पैरों की संख्या क्या दे रखी है उनकी, 142, तो मुर्गियों का पैर कितना, 2, तो यह हो जाएगा 2x, गाय के पैर कितना, 1 का 4, तो यह हो जाएगा 4y, और यह है कितना हमारा 142। आज ये 10th क्लास में समीकरण 1 एवं 2 से पढ़े कि नहीं पढ़े बच्चे लोग। तो पहला तरीका आपका यह है, जो कभी आपको नहीं भूलना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों आप इसको जब सोल्व करेंगे तो x y का मान बहुत अच्छे से निकाले होंगे आप, है ना। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर अगर मैं 4 से यहाँ गुना कर दूँ तो यह कितना बन जाएगा आपका, ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 4x 4y, और ये बन जाएगा हमारे पास 200, सही है क्या, 200 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह और यह कट जाएगा हमारा, तो 4x - 2x मतलब क्या, 2x, और 2 से माइनस 142, 10 - 2 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 - 4 6 हो जाएगा, 10 - 2 8, 9 - 4 6, बिल्कुल 68 आएगा कि नहीं आया। तो x का मान हमारे पास कितना होगा दोस्त, कितना आएगा बाबू, 58 आएगा। एक सेकेंड, ये हमारा आ गया कितना, 58 आ गया, 10 - 2 8, 9 4, हाँ ये आपका 9 हो गया ना, 9 - 4 5, तो x का मान हमारे पास कितना बन जाएगा दोस्तों, 29। x किसको माने थे हम लोग, x किसको माने थे, एज स्टैंड्स फॉर मुर्गी, हेन। y निकालना हमें, y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, तो x + y का मान 50 है, तो 50 में से घटा दो 29, कितना बनेगा, हाँ जी 21, और ये आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास अगर पूछेगा मुर्गी कितना, इतना, गाय कितना, तो आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो यह एक तरीका हुआ जो आप काम को करके आंसर को ला सकते हैं जल्दी से। ठीक है बाबू सबका। एक तरीके में और आपको देना चाहता हूं, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, शॉर्ट में कैसे बनाओगे आप, मैं मिटा सकता हूं क्या, बोलिए बाबू लोग, गुड, वेरी गुड। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको आप,
देखिए 142 कुल पैरों की संख्या है, 142, ये पैरों की संख्या कुल कितनी दे रखी है आपका 142 आपको दिया हुआ पैरों की संख्या। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग यह मुर्गी के लिए और यह गाय के लिए, ये मुर्गियाँ हैं और यहाँ पर गाय है। तो हमें चूंकि पता है कि मुर्गी का कितना पैर होता है 2 और गाय कितने पैर होते हैं 4, तो 4 को क्या मैं 2 + 2 कर सकता हूँ क्या? ये रूल पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चे लोग परसेंटेज में, है ना जी। ये 4 को मैं 2 + 2 कर सकता हूँ क्या? 2 आगे वाला पैर और 2 पीछे वाला पैर, 4 हुआ कि नहीं हुआ? अब समझना दोस्तों, मैं एक थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि सभी के सभी मुर्गियाँ ही होती, सभी की सभी क्या होती? मुर्गियाँ ही होती। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि सभी के सभी जितने भी हैं, चाहे मुर्गी है गाय है, सबके 2 ही पैर होते हैं। तो अगर 2 पैर होते तो 2 पैर होते तो 2 × 50 करते, चूँकि संख्या तो 50 ही है, तो सभी ना आता मेरे पास। अगर सबके सब 2 पैर के ही होते तो 50 अगर उसमें है जानवर तो 50 दूनी कितना होता है? 100 होता। तो 100 होता तो हमारे पास बचता कितना पास? 142 में 100 चल गया, बचा कितना आपके पास? 42। तो 42 किसके लिए बचा? इसके लिए बचा। तो डिवाइड कर दिए, कितना बन जाएगा? 21। यानी गाय की संख्या कितनी हो गई? 21। अब 50 में से 21 अगर यह हो गया तो बच्चा कितना हमारे पास? 29। मुर्गियाँ 29 और गाय कितना? 21। कोई समस्या किसी बच्चे को? हमने कैसे क्या मालूम चलेगा? मैंने ये समझ लिया कि जितने भी हैं, चाहे गाय है या मुर्गी है, सबके 2 पैर ही हो जाते हैं, 2 ही पैर होते। तो जानवर तो 50 ही दे, 50 दूनी के 100 होता। हमारे पास है कुल कितना? 142। तो 142 में से अगर 100 माइनस करेंगे, बच्चा कितना? 42। और 42 किसकी वजह से बच रहा है? इस सिर्फ 2 की वजह से बच रहा है, क्योंकि यहाँ तो आपका 2 कॉमन निकाल चुके हैं आप। तो इसी 2 को 42 में मैंने डिवाइड किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसी 42 को मैंने डिवाइड किया हूँ, यहाँ पर 42 को डिवाइड किया कितने से? 2 से। तो कितना बन जाएगा हमारा? 21। और 21 क्या कहलाएगा? गाय की संख्या। और मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 29। आंसर आ जाएगा यही चीज़। इसका बहुत सारे रूल्स है, एलिगेशन में भी लगा सकते हो आप, लेकिन एलिगेशन जाने की जरूरत आपको नहीं है। एलिगेशन के माध्यम से भी आपको बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो सब चीज़ पढ़ाया नहीं हो, इसलिए मैं आपको 2 ही रूल आपको करवाता हूँ। आगे बढ़ा जाए? नहीं बोलते बच्चे लोग? बहुत अच्छा। चाहे भी देख भी लो ना थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा लग जाए बाय द वे, तो इसी से काम चलाना। देखो यहाँ पर हम हेन रखे हैं और यहाँ पर काऊ रखे हैं। एलिगेशन में रूल लगा रहा हूँ, एलिगेशंस। क्वेश्चन आपका सेम है लेकिन तरीका थोड़ा बदल रहा हूँ। यह गाय, यह मुर्गी के लिए और यह गाय के लिए। मुर्गी का 2 पैर, मान के चलता हूँ कि सभी के सभी मुर्गियाँ ही होती, तो खूब से खूब कितने पैर होता? 100 पैर, हाँ या ना? गाय के कितने पैर? 4 पैर। कितने पैर? 4 पैर। सभी के सभी गाय ही होते हैं, तो 50 से होकर 200 पैर होता। बोलिए हाँ ना? मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमें दिया कितना है? 142। कहाँ गया हो? 142, ये वाला 142 दिया हुआ है, 142। इन दोनों का अंतर यहाँ रखिए, इन दोनों का अंतर यहाँ रखिए, तो यह कितना हो जाएगा? 42 का। इसका अंतर कितना का? 58 का। 10 - 2 8 और 9 - 4 5। ठीक है दोस्तों। अब देखो यह बनेगा 29 और यह बनेगा 21 का रेशियो। बोलिए हाँ ना? 29 और 21 कितना बनेगा दोस्तों? 50। ये 50 यूनिट का मान हमारे पास संख्या क्या दिया है? 50 ही दिया है ना मेरे भाई। 50 का मान 50, तो 1 का मान कितना होगा? 1। तो 1 से गुना करें कितना बोल जाएगा? 29 और यहाँ पर 21। यानी कि मुर्गी पूछेगा तो 21, गाय पूछेगा तो कितना? 21। इसको नोट कर लेंगे प्लीज़। ये भी एक तरीका हुआ जिसका आपका यूज़ कहाँ पर करना है? एलिगेशन में यूज़ करना है। अगर 50 का मान 100 दिया है तो 1 का मान 2 रखते, 2 से फिर यहाँ गुना करते, लेकिन यहाँ पर 50 का मान 50 है तो 1 का मान 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 29 और यहाँ पर आ जाएगा 21 आ जाएगा। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। इसको बोलते हैं एलिगेशंस मेथड। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लास्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय द डिजिट। ये तो बहुत सिंपल, ये तो हर एक बच्चा बनाएगा। ये करके आप दिखाओ जल्दी से, यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। अंक 2, 5, 0, 6 और 8 का इस्तेमाल करते हुए, सुनना बच्चा लोग सब कोई, संख्या जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको क्या करना है कि 2, 5, 0, 6 और 8 का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। कितना अंक का? 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 5 अंकों की संख्या बनाना आपको और उन दोनों का बीच का अंतर निकालना है। एक नोट करके लिखा हुआ है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब सेम डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी। कुछ तो बोलो हाँ होना, मतलब डिजिट को आपको रिपीटेशंस नहीं करनी है, सिर्फ जो डिजिट आपने लिया वो एक ही बार रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिजिट्स 2, 5, 0, 6 and 8, रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ये आपको मेंशन है, रिपीटेशंस ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड, ये आपको गिवन है दोस्तों। तो आपको जो बनाना है इस प्रकार से कि ताकि आपका रिपीटेशंस नहीं हो। अच्छे से ध्यान से देखो, बनाइए। बहुत सारे बच्चे बना चुके होंगे अब तक। दोस्तों सबसे बड़ा डिजिट बात करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी हमारी, लार्जेस्ट नंबर, वो क्या होगा? तो पहले बड़ा डिजिट लेंगे हम लोग, नहीं, बड़ा डिजिट कौन सा बनेगा? 8 पहले लेंगे हम लोग, 8 के बाद क्या लेंगे? 6 लेंगे, बहुत अच्छा। फिर क्या लेंगे? 5 लेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 0। यह कहलाएगा सबसे बड़ा डिजिट। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब बोला है सबसे छोटा लेना है, तो छोटा लेने में तो 0 पहले मत लेना, जब 0 पहले लेंगे फिर 4 अंक का बन जाएगा आपका, है ना। पहले आपको छोटा लेना है, तो छोटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग? 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ये नहीं बनेगा। अब देखो कोई डिजिट रिपीटेशन किया है क्या? कोई रिपीटेशन नहीं किया है, रिपीट नहीं किया है। अब क्या करना है? इनका अंतर निकालने के लिए बोल दिया। किसको घटाव नहीं आता है? सबको घटाव आता है। कितना होगा इसका आंसर? 6, 5, 9, 5, 2, यही क्या? 6, 5, 9, 5, 2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस पहले आपको एक बार अच्छे से रेड करना है, उस क्वेश्चंस को देखिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखिए और बड़ा लग रहा है क्वेश्चन तो छोड़ दें हमें, वैसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, समझने का प्रयास करना, और देन उसके बाद आपका अप्रोच लगाना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा होगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252। 3 अंकों का, द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 संख्याओं का योग दिया है कितना? 252। 3 संख्याओं का योग 252 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकेंड नंबर, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी में हैं, आप दोनों देख लीजिए। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है ना दोस्तों, और तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252, मतलब x प्लस y प्लस z का मान हमारे पास क्या है? 252 है। ये सब जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना आपको, ये सब रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो 19 में, 20 में, 21, 22 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्री का मेंस का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। इसके पहले जितने सारे प्रश्न हैं मैं उसका भी छूछा भी नहीं किया हूँ, आपके सीट में डाला हुआ देखिए ना, 18 तक क्वेश्चन आपको मेंशन होगा। 18 के बाद वाले जो प्रश्न आपको क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में जो पूछ रहा है, मैं उसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252, 3 संख्याओं का योग आपके पास दिया है 252। इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर कौन है आपका? यह, तो फर्स्ट नंबर इज थ्राइस, यह जो है इसका कितना है? 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ ऐसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे लेके चलिए, फर्स्ट सेकंड और यह थर्ड हो गया यह। तो फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर, मान लीजिए अगर यह x है तो यह कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ऐसे ले लीजिए, एक ही डिजिट में रखिए। अगर ये हमारा x है तो यह क्या हो जाएगा? 3x।
and the third number is 2/3 of the first number. हाँ, मतलब इसका 2/3 आपका यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड नंबर जो बोल रहा है, थर्ड नंबर इज 2/3 मतलब क्या 3x का 2/3 कर दो, 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। देन द सेकंड नंबर इज व्हाट? तो दोस्तों यहाँ से यह कट जाएगा क्या हमारा, तो देखो यहाँ पर 3x, ये हमारा x और ये हमारा क्या बन जाएगा 2x। अब देखो 3x का 2/3 निकालोगे तो 2x आएगा नहीं आएगा? अवश्य आ जाएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। और इन्हीं तीनों का सम आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्त, कितना आपका 252। आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चे लोग सब? बहुत अच्छा। तो 3 1 4 और 2 6x, तो 6x का मान हमारे पास दिया है दोस्तों 252। तो x का मान हमारे पास क्या होगा, कितना 6 चौके 24 ना बाबू, 6 चौके 24 एक और 6 दूनी के 12, 42 आएगा। तो हमसे पूछा है क्या सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा तो यही है, x ही ना हमारा सेकंड नंबर है, और उस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा 42 इज द करेक्ट आंसर। अभिनंदन जी, कुछ मैथ्स में बेस बन रहा आपका, पकड़ में आ रहा है ना क्वेश्चंस? वेरी गुड। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं बाबू आप लोगों को ना, क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, वो आपका मैं शेयर कर दूंगा, आप शेयर भी कर दीजिए। अभी जो क्वेश्चन भेजे थे आपको मैथ्स वाला, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। गौरव, क्वेश्चन आपके सामने दिखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गया हमारे पास। क्वेश्चन में 10 देखिएगा, व्हेन ए नंबर x is divided by a divisor, it is seen that the divisor 4 times the quotient and double the remainder. If the remainder is 80, then the value of x is equal to what? कमलेश, जबकि संख्या x को भाजक से विभाजित की जाती है, भाजक मतलब डिवाइजर से, तो यह देखा जाता है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का कितना है 4 गुना है, और शेषफल दोनों बराबर है, शेषफल का 2 गुना है। कौन? भाजक। मतलब कह रहा है कि भाजक जो मतलब डिवाइजर जो है क्वेश्चन का 4 गुना है और रिमाइंडर का कितना है 2 गुना है। और यदि शेषफल अगर 80 है तो x का मान याद करें, मतलब x क्या है, वह नंबर है, मतलब भाज्य निकालना, डिविडेंड निकालना। आपको याद कीजिए, इसके ठीक पहले मैंने क्वेश्चन करवाया होगा आपको, हाँ या ना? ये जल्दी करके दिखाएंगे प्लीज, फटाफट आप भी जल्दी कीजिए बाबू, थोड़ा फास्ट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, व्हेन ए नंबर x is divided by a divisor, it is seen that the number that the divisor 4 times the quotient, मतलब जो भाजक जो है वह भागफल का 4 गुना है और वह जो है भाजक शेषफल का 2 गुना है। दोनों चीज आपको तुलना कैसे किया है, डिवाइजर से किया है। और उसके साथ ही साथ मेंशन कर दिया दोस्तों यहाँ पर क्या कि इफ द रिमाइंडर इज 80, अगर शेषफल 80 दिया हुआ है तो वह भाज्य कितना है, मतलब डिविडेंड कितना है, अर्थात x का मान आपको निकालना है। आर्यन, जल्दी बनना चाहिए सब बच्चों से, फटाफट, लेट नहीं होना चाहिए बाबू। वेरी गुड, आपका बाबू? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। आइए लेट नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन पर चल के चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से है, ठीक है बाबू, अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 9 है, 2 चौके 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यह हमारा कहलाता है भाज्य। भाज्य बोले तो डिविडेंड, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, यह क्या कहलाता है हमारा भाज्य। यह हो गया हमारा भाज्य, बोले तो डिविडेंड। यह होता भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, भाजक डिवाइजर। और यह होता कोसेंट यानी कि भागफल, भागफल, फल लेके भाग ना, भागफल। और यह हो गया आपका शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है मेरे दोस्त, अब समझिएगा कि मैं अगर 9 के बारे में लाना चाहता हूं, 9 लाना चाहता हूं तो क्या करते हैं, 2 में 4 से गुना करते हैं और फिर 1 को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाजक में भागफल से गुना करेंगे, भाजक में भागफल से क्या करना पड़ता दोस्तों, हमें गुना करना पड़ता है, और शेषफल को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। यह शेषफल को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तब जाके क्या निकलता है हमारा भाज्य निकलता है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
इसी पर हमें काम करनी होती है। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करनी है, आइए हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या क्या दिया मुझे भी ज्ञात नहीं है। व्हेन ए नंबर x इज डिविजिबल, मतलब यहाँ पर x कोई संख्या है और डिवाइड किसे किया जाता है आपका एक संख्या से, मुझे बात मालूम नहीं है। डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट। मान लीजिए अगर ये हमारा a है तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4a। भाजक जो भागफल का कितना गुना है 4 गुना, परंतु शेषफल का कितना गुना है दोस्तों 2 गुना। तो 2 गुना मतलब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 2a। कुछ तो बोलिए हाँ होना, ये बन जाएगा 2a हमारा 2a, चूंकि इसका यह 2 गुना है। अब यह शेषफल जो है ना हमारे पास दिया दोस्तों कितना 80 दिया हुआ है, ये हमारे पास 80 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर चुपके से 80 लिख दिया, आप दिखा के लिखना अच्छे से किसी को। तो a का मान कितना बन जाएगा हमारे पास 40 बन जाएगा, हाँ या ना। तो दोस्तों अगर ये 40 बन गया a का मान, तो 40 गुने 4 कितना 160 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 4 गुना है। और मैं समझता हूँ कि भाज्य कैसे निकालते हैं, मतलब x कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो इसमें से यह गुना करते हैं हम लोग। तो 160 गुना का 40 और ये हमारा रिमाइंडर कितना दिया 80। कुछ तो बोलिए हाँ होना। तो अगर आप गुना करेंगे यहाँ पर तो 16 6 64 और 80, यानी आंसर क्या मारेंगे 6480 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा आंसर बनेगा, 6480 इज द करेक्ट आंसर। तो x का मान ज्ञात करें, मतलब x जो हमारा था वह डिविडेंड था और डिविडेंड कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला। आपका नाम राजू बाबू, नाम चंदन। लास्ट कितना बच गया 2 क्वेश्चन और मेरे पास बचे हुए हैं, मैं इसको भी जल्दी कवर कर लेता हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं ना बाबू, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन और बच जा रहे हैं। मोतीलाल समझ आ रहा होगा सबको? नहीं क्वेश्चन में समझ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? देख लीजिए सब बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट आप घर जाके लेना ना यूट्यूब में। देखिए यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा मेरे पास। ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय द सम ऑफ 555 एंड 44, मतलब इसको जोड़ के डिवाइड करना। एक संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित करने पर उसके अंतर का दोगुना भागफल और यह शेषफल 30 है, तो प्राप्त संख्या ज्ञात करें। जल्दी करके दिखाओ फटाफट दोस्तों यह क्वेश्चन, जल्दी से देखते जल्दी से करके पाता है नहीं कर पाता है। देखो क्वेश्चन आपका वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया है। आप देखिए ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कि एक संख्या को 555 और 442 के योग से विभाजित करने पर, दोनों को जोड़ दीजिए, और करने पर उसके अंतर का दोगुना भागफल, उसके अंतर जितना भी अंतर आएगा उसका दोगुना क्या है भागफल है, और शेषफल कितना बचता है 30 बचता है। तो संख्या ज्ञात करें। जल्दी से करेंगे फटाफट, लेट नहीं करिए, जितना फास्ट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पीपीटी बना के अगर कराया जाए तो टाइम आपका बचेगा और हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। मुझे उम्मीद है अब तक बन गया होगा सबसे। प्रीति कुमारी बनाइए जल्दी बाबू, बनाइए फटाफट। नंबर सिस्टम में मैं थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एनी हाउ 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम प्री में, और इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करेंगे बनेगा आपसे क्वेश्चन। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 555 और 445 को जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे दोस्त 1000, मतलब 1000 से आपको भाग करने के लिए बोल रहा है। जो बोल रहा वही करो। मैथ्स किससे बनता है, मैथ्स किससे बनता है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसको हटा के ए लगा दो, माथा है ना, इसको बस ठीक रखना। देखो जो हम लोग यही बोलते हैं ना, मैथ्स जो है दोस्तों इस मैथ्स खाली इस को रिप्लेस करना और यह लगा देना है माथा। यह आपके पास होना चाहिए तभी यह काम कर पाएंगे। देख रही है माठा बोल रही है, माठा नहीं, माठा समझते कि नहीं,
माठा समझते हैं ना? माठा नहीं समझते बच्चे लोग? सब कहाँ से आया है सब? हाँ जी, देखिएगा, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 555 एंड इन दोनों का सम को मैंने कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस। डिफरेंस है कितना इनका? हाँ जी, 110 का डबल कर दो, 220 हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है 2 टाइम्स देयर डिफरेंसेस एज ए कोसेंट। वह क्या है? कोसेंट है। तो इन दोनों का मैं अंदर करूंगा, 110 आ जाएगा। बोलिए ना हाँ या ना? 110 में 200 गुना करो, 220। और शेषफल आपको दिया हुआ है कितना मेरे दोस्त? 30। अब बताइए कौन बच्चा नहीं बना पाएगा हो? ये 30 दिया हो। अब क्या करना है? इसको गुना करना है और 30 को जोड़ देना है। यही तो करना था ना मेरे भाई। तो यह जो संख्या बनेगा हमारे पास 1000 गुने 220 प्लस 30, तो यह कितना आएगा इसका आंसर? 220030 आंसर। बस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसके आधार पर अपना कलम को थोड़ा सा चेंज कीजिए, इधर उधर काम करना। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया दोस्तों, मैं इसको भी कवर कर लेता हूं। आप लोग समझ रहे हो? सबको समझ रहा है सब? इधर फूल कुमारी समझ रही हैं? मुड़ी हिलाती है लड़की। हाँ, यह क्वेश्चन सेम आपके लिए है, उसी पर बेस्ड है। इन डिवीजन सम, एक भाग विधि के प्रश्न में द डिवाइजर डी, डिवाइजर को मैं डी रखा हूं, 10 टाइम्स क्वोशेंट। क्वोशेंट का कितना है? 10 गुना है क्यू का, एंड द 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है? 5 गुना है। आर इज 46, मतलब रिमाइंडर आपको 46 दिया हुआ दोस्तों। तो डिविडेंड आपको निकालना, मतलब भाज्य आपको निकालना। डिविडेंड विल बी व्हाट? डिविडेंड विल बी व्हाट? जल्दी से करेंगे फटाफट दोस्तों। यहां पर भाज्य लिखिएगा ना, भाज्य, भाज्य होगा। भाज्य मतलब डिविडेंड होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो सिंपली बाबू यहां पर कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। देखो डिवीजन यहां पर आपको काम करना है। यहां बोल रहा है कि डिवीजन सम द डिवाइजर डी इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट क्यू। हम कुछ ही मान लीजिए हम इसको x मान लिए, तो यह क्या हो जाएगा हमारा? 10x। डिवाइजर जो है क्वोशेंट का कितना गुना है? 10 गुना है ना। और शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2x में 5 से गुना करें तब 10x हो जाएगा जी। अब यहाँ p q d रखने की कोई जरूरत है नहीं, वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर दिया है कि क्वेश्चन को q रखो, डिवाइजर को d रखो, रिमाइंडर को r रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यह ध्यान रखो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कि डिवाइजर जो है क्वेश्चन का कितना गुना है? 10 गुना। तो क्वेश्चन हमारा अगर x है तो यह क्या बन जाएगा? 10x। और रिमाइंडर कितना गुना है? 5 गुना है। रिमाइंडर कितना गुना है दोस्तों? 5 टाइम्स। तो 2 में जब 5 से गुना करेंगे तब नहीं 10 होगा जी? कुछ तो बोलिए हाँ होना। वेरी गुड। अब हमारे पास दिया है r का मान 46 है। यह r का मान मतलब रिमाइंडर क्या दिया दोस्तों? 46 दिया हुआ है। तो यह r का मान यहाँ पर नहीं, यह पूरा का पूरा आपका r ही है। यह पूरा का पूरा क्या है? r है। तो r का मान हमारे पास 46 है, तो x का मान कितना बनेगा? 23। तो दोस्तों हमारे पास क्वोशेंट हो जाएगा 23 यहाँ पर, और यह हो जाएगा 230। यह क्या कहलाएगा हमारे पास? डिवाइजर। अब हमें निकालना है कोई संख्या, तो क्या करते हैं मेरे दोस्त? 230 में गुना किसे करेंगे हम लोग? 23 से। और 46 को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। क्या बना पाएंगे सब बच्चा? ये हमारे पास संख्या बन जाएगा, ये हमारा संख्या बन जाएगा। नोट कर लेंगे सब बच्चे। चुप, 6 नहीं बोलिए, 6 बोलना है। 3 बार मोहल किया होगा हम, 6 बोलना है ना। हाँ, और कोई अगर 6 बोलता भी उसको रोकना है, उसको ठीक करना है, आदत को सुधारना है ना हमको। इंटरव्यू में बैठिएगा, हाँ बोलेगा 6 नहीं 6 होता है, उससे पहले सुधारना आपको। तो दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको काम इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्वोशेंट और ये हमारा रिमाइंडर। ये हमारे पास दिया था 46, इसका मान मैंने 23 निकाला, या 23 तो यहाँ पर 230 हो जाएगा। इसको इसमें मैंने गुना किया, देखिए प्रति इधर इसमें मैंने गुना किया, वो यहाँ पर लिख दिया, और जो शेषफल था 46 मैंने आपको ऐड कर दिया। यह क्या बन जाएगा हमारे पास? संख्या, यानी कि भाज्य संख्या निकाल जाएगा। कितना है काम करने के बाद दोस्तों? कितना आया?
5336 आया। 5336 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग का आया था? बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो दोस्तों ये हमने देखा एक आपका पीपीटी जो इस प्रकार से क्वेश्चन पर हमने काम किया, और मुझे उम्मीद है कि यह सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं दोस्तों। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ और मिलता हूँ फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी इसी टाइम पर स्टार्ट होगी 8 बजे से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।